this challenge is going to give you a very big advantage in the next challenge. Interesting. Interesting. What we want you to do is create a high tea platter जो सबसे ज़्यादा presentable लगे. मैंने बहुत सोचा but I'll use my immunity pin. नगीन ने अपनी इम्यूनिटी पिन इस्तेमाल करके अपने आप को सेव किया था. You get the immunity pin now. Oh my god. Can you believe that Noor Noodles got me an immunity pin? Because I really can't. Pleasure to have you. I think you played very well. जाते जाते अपना apron छोड़ दीजिएगा. Thank you very much. Just to be part of the journey of MasterChef अच्छा था because at least I got to be on the journey. मैं हूँ बेला और मैं आ रही हूँ हैदराबाद से और ये है हैदराबाद का दिल जामशोरो. पल्ला मच्छी और वो सब हम यहीं से लेते हैं. आई लव दिस होल प्लेस. बहुत इंस्पायर्ड हूँ अपने सिंधी कल्चर से. आई एम गोना शो दैट सिंधी कल्चर कितना यमी है. आई एम अ फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट इज एक्चुअली अ कुक. उसमें भी चीज़ों को मिक्स करना होता है. यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग. और मैं उसी तरीके से अपने खाने के साथ भी खेलती हूँ. इसने बड़ी मेहनत की है. एक विल पावर है, कॉन्फिडेंस है कि जब फादर थे उसके साथ मुझसे ज़्यादा इसके अटैचमेंट उनके साथ थी. मेरे भाई बहन हैं, उनकी दूसरी माँ मैं हूँ. मेरे बाबा को खाना पकाने का ज़्यादा शौक था. मैं बहुत छोटी होती थी, इट्स लाइक 7-8 साल की, एंड वो बस मुझे बुलाते थे और बोलते थे चॉप दिस, कट दिस. तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि यार कितना मज़ा आता है ये सब करने में. लेट्स डू दिस. वो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह एंड शी इज़ वाइज. बेला ने एक एड देखा था मास्टर शेफ का. एक्चुअली आई काइंड ऑफ डिग्रेडेड हर दैट कि आप कि नहीं होगी सिलेक्शन. इसको एज ए चैलेंज ले रही हूँ जो मुझे इस तरीके से डिस्करेज करते हैं कि जो लेडीज़ घर से बाहर निकलती हैं वो अच्छा खाना नहीं बना सकती. दैट्स नॉट ट्रू. आई थिंक आई एम ऑल राउंडर. मैं अपने कल्चरल फूड को ग्लोबली कैसे लेके जाऊँ, एलिवेट करके लोगों को दिखाऊँ और बताऊँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं खाने के लिए. इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट देने वाली हूँ. बस 5 रह गए हैं. Yes. यस सर. अच्छा, आज मेरा दिल चाहा बारबेक्यू करूं और सोचा तुम लोग के साथ बुला लूं. करीब आ जाओ. जब हम गए तो शेफ़ सादात अपने शेफ़ एप्रन में प्रॉपरली जो है डेक्ड अप थे. बारबेक्यू पूरे काउंटर के आगे. मैं खुद एक बारबेक्यू फ़ैन हूँ और मैं घर पे भी बहुत ग्रिल करता हूँ. आई मेक बर्गर्स एंड ऑल फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. मैं बारबेक्यू कर ही रहा हूं तो मैं एज वेल एक मास्टर क्लास हो जाए हाउ टू डू अ बारबेक्यू. बाय द वे वो उसका हम सबरोसो मास्टर क्लास है. बारबेक्यू सॉस के लिए आई नीड केचप, मस्टर्ड, ब्राउन शुगर, विनेगर हल्का सा, तचुबेट है ना. पकड़ो और अपने अंदाजे से थोड़ा सा इसमें एक बारबेक्यू सॉस बना लेना. Barbecue party का माहौल बना हुआ था. And for me, my family time is always a barbecue party. My father loves doing barbecue. Guys, whenever we do barbecue, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बारबेक्यू का कि आप बकरीद पे खास तौर पे देखें चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं आपकी. एंड यू नो व्हाई? कि हम बहुत तेज़ आंच पे काम करते हैं. कोयले का बेहतरीन तरीका ये है कि कोयले को पहले आप जलाएंगे, उसकी वो आग निकलती है तो वेट. तो मुझे तो बड़ा वैसी वाला फील आ गया. वीकेंड है, बारबेक्यू हो रहा है. आई रियली एंजॉयड द पार्टी. कोयले ना होने के बराबर है ताकि आपकी कोई चीज़ जल रही हो तो निकाल दें. कोई चीज़ अगर मुझे जैसे होल चिकन करनी है ऑन द बोन, वो देर से गलती है. मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, ढक्कन बंद कर देता हूँ. इनडायरेक्ट हीट से कुक होगा तो भी नाइस क्रिस्पी स्किन वाली चिकन वो आप पूरी जूसी कुक हो जाएगी. जब फिनिश करना फिर मैं हॉट पे ले आऊँगा. तो कोल्ड जोन एंड हॉट जोन वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हमारे पास बारबेक्यू पार्टी होती है तो हमारे सारे कज़न्स जो हैं, बॉय कज़न्स, मेल कज़न्स, ये सब करते हैं कोयले जलाना, शीखे लगाना, मैरिनेशन. और उस दिन हम लड़कियां सब चिल करते हैं. बैम्बू स्टिक्स को अगर आप डायरेक्ट रखेंगे जल जाएगी. बैम्बू स्टिक्स को तकरीबन ओवरनाइट आप भिगो के रख दें पानी में, फिर वो जलती नहीं है. बड़ा इंपॉर्टेंट ये. सही है जी. मैं वो हूँ जिसने बारबेक्यू करते हुए बहुत भंड मारे हैं. एक घर में आग भी लगा चुकी थी, लगते लगते बची थी बल्कि. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव कट ताकि वो मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए.
बहुत कट भी नहीं लगाते, डिपेंडिंग ऑन द साइज। अच्छा, ये जो जॉइंट होता है ना इसका, इस पे ज़रूर लगाएं इस एंगल में, हाथ बचा के, ताकि आपका हाथ ना कटे। अच्छा, दूसरा एक और प्रोसेस है जिसको आई लाइक टू यूज इट, इट्स कॉल्ड ब्राइन। टाइम है तो 2-3 घंटे के लिए ब्राइन कर लें। ब्राइन मीन्स सोल्यूशन ऑफ vinegar, salt, और and then sugar. I also like to have some sugar. I like to do skin side down. ये जो skin side यहाँ पे खाल होती थी, ये पहले डालेंगे। ये छन की आवाज आ गई, which is a good sign. अच्छा, this is a basic marination हुई हुई थी इसके अंदर। थोड़ा सा salt, pepper, ginger, garlic paste. I just chicken breast को ये कुक कर लेते हैं। तो अच्छी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उनसे मिली हमें जो कि इस कंपटीशन में काम आएंगी। चिकन ब्रेस्ट अगेन आपने बहुत देर साइड में रखा तो वो ड्राई हो जाएगा। होता ही है कि आप मीट को एक दफ़ा छोड़ दें, 2.5 से 3 मिनट कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, अब मैं टाइम आ गया है, 2-2.5 मिनट हो गए, तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ हल्का सा एक तरफ। और तकरीबन चिकन ब्रेस्ट विल टेक अबाउट इस हॉट टेम्परेचर पे अराउंड 5 to 6 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा, देखिए इधर आए, देखिए तो इसमें खून आना शुरू हो रहा है। दैट शोज कि वो आपने जो कट लगाया था ना, वो अपना काम कर रहा है। तो आपने देखा मैंने बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाया। अब मैं क्या करूँ, मैं एक दफ़ा दबा दूंगा ताकि वो उसको टच कर ले। दैट्स इट। मैंने बारबेक्यू कभी अकेले नहीं बनाया, बल्कि फ्रेंड्स के साथ बनाया था। और हुआ ये था कि मैंने जो बैल्कनी होती है उसकी ग्रिल में बारबेक्यू ग्रिल थी, वो रख दी थी। और कुछ पता नहीं था, पहली बार बारबेक्यू कर रहे थे, और जलता हुआ फुल कोयला नीचे हमारे नेबर्स की गैलरी में गिर गया। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे बहुत ज़रूरत थी उस मास्टर क्लास की। You don't brush it with oil while doing it. तो ऑयल क्या करता है, ऑयल ड्रिप करेगा। अभी हम करेंगे टुवर्ड्स द एंड, खुशबू के लिए एकदम आग निकलती है। आग निकलने का मतलब है आपका मीट काला होना शुरू हो जाता है। सो वो लोगों की वो दे डू वेरी स्मार्टली, बाजार वाले हम अनाड़ीपन से करते हैं, तो डोंट डू इट। लेट्स फ्लिप दिस वन अगेन टू कुक दैट चिकन। इस साइड पे हमने नहीं किया तो इस साइड पे थोड़ा सा फ्लिप कर लेते हैं ब्रेस्ट को, जो बारबेक्यू सॉस नगीन ने बनाया है। अच्छा जी, अब हम करेंगे ऑयल वाला पार्ट। अब देखना क्या होगा, एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। लाइव कुक करते हुए देखना, उनकी टेक्निक्स को देखना, उनकी सॉस बनाने की टेक्निक, तो सारा जो आज की मास्टर क्लास थी वाज वेरी हेल्पफुल। मैं कटिंग बोर्ड पे रख देता हूँ चिकन ब्रेस्ट को, क्योंकि मुझे इसको काटना है। ये मैं डायरेक्ट प्लेटर पे डाल देता हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम कबाब बना रहे हैं हाँ, तो वो इनसे कम टाइम में बन जाएगा। कबाब बहुत सेंसिटिव होता है, आपने लगा के अगर सीख पे कर रहे हैं तो 2-2.5 मिनट ना टच करें, फिर घुमाएंगे आप हर तरफ। मुझे रेशमी कबाब बनाने हो तो मैं क्या करूँगा, मैं एज अ पैटी बनाऊँगा। ये लाजमी नहीं है कि मैं लंबे बनाऊँ शेप में, या इवन हाथ शेप में बना दूँ, मैं सीख पे नहीं चढ़ाऊँगा। मैं ऐसे जैसे घर में नहीं बनाती ख़वातीन, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने हमें काफ़ी सारी अच्छी टिप्स दी रिगार्डिंग बीफ, रिगार्डिंग कबाब्स, रिगार्डिंग बोटी का जो बारबेक्यू होता है। अच्छा जी, सही है, लेट्स डू दिस। तो आपने 1-2 मिनट का रेस्ट दिया ताकि इसके जूसेस बाहर ना निकले। अच्छा, मैं आई डोंट लाइक टू स्लाइस दिस। एक एंगल में अच्छी तेज शार्प नाइफ हो, साइज इन एन एंगल। फैट अवेलेबल ना हो तो बटर यूज़ कर सकते हैं उसमें। अच्छा, बटर का मसला है कि बटर गिर जाता है। यस, बटर यूज़ कर सकते हैं, लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हार्ड बटर हो तो अच्छा होता है। उन्होंने हमें बहुत सारी टेक्निक्स बताई, बहुत सारी ट्रिक्स बताई। आप अपना उठाइए यहाँ से और मुझे बताइए कैसा ये सही है भाई। चले, पार्टी हो गई आप लोग की खत्म, एंजॉय करें। So congratulations chefs, कैसा लग रहा है आपको? 5000 एंट्रीज ऑल ओवर पाकिस्तान में से आप आज टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं फॉर द मास्टर शेफ पाकिस्तान। आप लोग एक बहुत बड़े एक कामयाबी तक पहुंचे हैं टू रीच टू दिस पॉइंट, एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू how you feel. So let's just give like a short, you know. It feels so surreal. Matlab, when you sleep, you have to remind yourself that this is real. It's not a dream. It really feels like a dream. Yeah, even when I got the audition message कि you are destined to audition, मैंने भी पूछा उससे कि is this real? ये सही भी है कि नहीं? फिर then I'm like very flabbergasted. I'm very
true to hear. I'm like very excited to be here, honestly. Great. I feel very humbled being with you guys, such seasoned chefs, and then being with my colleagues as well. They're all amazing, and I just feel really humbled to be here on this big of a platform. बचपन से मास्टर शेफ़ इंटरनेशनल देख देख के हम लोग बड़े होते हैं और फिर खुद वहाँ पे होते हैं, तो इट्स लाइक अभी बोलते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं. It feels like a dream, like कि एक ड्रीम अपनी मदर का या कुछ पूरा करना. It's so amazing. That's really nice to know because you know हमने अभी तक जितने भी वीक्स गुजरे हैं, जितनी भी चैलेंजेस गुजरे हैं, you know काफ़ी सख्ती हुई है, कहीं नरमी हुई है, but I hope कि आप लोग समझें कि we want to extract the best out of you. So we're going to talk a little bit about the challenge, Sabroso Barbecue Challenge. जब हमें फील हुआ कि चैलेंज भी हमारा बारबेक्यू का ही है, तो फिर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि कोई वापस भरना हो जाए. So, as mentioned हो चुका है कि आज बारबेक्यू चैलेंज है. बारबेक्यू में आज प्रोटीन्स में सबरोसो का चिकन होना बहुत ज़रूरी है. That's one of the proteins that you must highlight, जो है सबरोसो का चिकन. उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सेंसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मास्टर क्लास से लर्निंग्स सब मिल जोड़ के आप क्या बनाते हैं हम देखना चाहते हैं. So how about you head to your stations and then I will explain the challenge further. We have to do the challenge and it is a barbecue challenge. I was very, very, very excited. Okay, तो सबसे पहले you have 60 minutes in total, out of which 3 minutes are in your Imtiaz pantry. Apart from that, the winner of today's challenge will get an incredible advantage in the next challenge. ऐसा एडवांटेज मेरे ख्याल से पहले कभी भी मास्टर शेफ किचन में नहीं दिया गया है. So in the next challenge, whoever wins will have the option to slice away 5 minutes of cooking time from your opponent. आज एक खुराफाती खबर हमें दी गई चैलेंज अनाउंस होने के बाद कि जो चैलेंज जीतेगा उसको एडवांटेज मिलेगा कि वो 5 मिनट स्लैश कर सकता है. So are you guys ready Yes, chef. to play with fire? Your Imtiaz pantry time starts now. Guys, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं. Just a reminder. Make something simple, make something flavorful. This is a very, very important challenge. मैं पाकिस्तानी कुजीन भी बहुत पसंद करता हूँ और मुझे जापानीज़ कुजीन भी बहुत पसंद है. हमेशा मुझे इन दोनों का फ्यूजन और इन दोनों का मिक्सचर बहुत पसंद और फैसिनेट भी करता है. अच्छा, बाय ऑल मीन्स आप लोग चाहे कोल्स्लॉ है, राइस है, बिग पोटैटो वेजेस हैं, इस तरह की चीजें साइड में डाल सकते हैं. इतनी सारी सब्जियां हैं. पंपकिन ग्रिल करो, वाटरमेलन ग्रिल करो. Yeah, even if you grill watermelon with cottage cheese and add meat, इतने मजे का बनता है. Guys, 47 seconds रह गए हैं. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guys, make one thing, make it well. Please don't get into complicated 3-4 चीजें बनाना. Okay, इस point पे you want to retain flavors. Mavish means in terms of taste sensibility. आज रेगुलर पे मेरे दिमाग में आई रियली लाइक मलाई बोटी, तो आई थॉट व्हाई नॉट आई मेक अ मीसो मलाई बोटी. हमारे घर में ट्रेडिशन होता है कि हर ईद पे बेशक वो छोटी हो या बड़ी ईद हो तो उसमें बारबेक्यू ज़रूर बनता है सेकंड डे पे. तो नॉर्मली ऐसे होता है कि मेरे भाई, मेरे अब्बू, मेरे मामू जो हैं वही एक्टिवली इसमें दे डू द ग्रिलिंग सारी जितनी भी होती है.
मैंने बारबेक्यू देखा बहुत है. एज आई टोल्ड यू, हर वीकेंड हमारा फैमिली टाइम इज बारबेक्यू टाइम. माई फादर डू अ लॉट ऑफ फ्यूजन्स, चिकन, बीफ, चिकन, ही डूज अ लॉट. सो बड़ा एक्साइटमेंट हो गई, बट मैंने किया कभी नहीं, बट आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट. I really like to experiment stuff. I have a science background, so I like to experiment stuff with different ingredients, different techniques, different type of food. बारबेक्यू तो रोज़ बाबा खिलाते हैं, अब उनकी बारबेक्यू में थोड़े नए फ्लेवर्स डालने का टाइम है. सो आई एम ट्राइंग कॉफ़ी विद ब्राउन शुगर एंड सोया. वो मैं ड्रम स्टिक्स कर रही हूँ, बोनलेस को मैं पीच ग्लेस देने की कोशिश कर रही हूँ. यहाँ पर कोई किसी का दोस्त नहीं है और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से फील हो चुकी है कि यहाँ पर सब खेलने आए हैं और सब जायज़ है जंग के अंदर. तो मेरी आमना से इतनी ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई अभी तक. अच्छी दोस्ती है, गपशप है उस तरह से. शी आस्क्स मी स्टफ, आई डू आस्क हर स्टफ. मैं थोड़े टर्किश स्टाइल के कबाब्स बना रही हूँ विद पिस्ताशियोज एंड पोमेग्रेनेट. कोशिश होगी कि बीफ और चिकन दोनों में बन जाए. मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबरोसो चिकन जो है वो हम यूज़ करके उसके कबाब्स पहले बना लें. आज प्रॉपर जो है ना कबाब होंगे, एक हार्टी मील होगा. तो होपफुली वो जो कमेंट है रिगार्डिंग कि कम होता है या पोर्शन साइज पूरा नहीं है, उसको भी पूरा करेंगे. मेरी डिश का नाम है अनार 3 वेज. तो मैंने 3 तरह से अनार को यूज़ किया. अपने कबाब के अंदर मैरिनेशन में यूज़ किया है, मैंने अपनी सॉस में उसका मोलासेस यूज़ किया है और फिर मैंने फ्रेश अनार भी उसके ऊपर स्प्रिंकल किया है. आज मैं बना रहा हूँ मीसो मलाई बोटी और साथ में मैं सिलांट्रो और एवोकाडो का एक नीचे सॉस बनाऊंगा. आई रियली लाइक जापानीज़ कुजीन, तो मैं जापानीज़ को पाकिस्तानी फ्लेवर्स में इन्फ्यूज़ करना, इट्स ऑलवेज माय लाइक गोल. मैंने मीसो मलाई बोटी बनाया है जो कि जापानीज़ इंग्रेडिएंट होता है. सोयाबीन्स को हम जब फर्मेंट करते हैं तो मीसो पेस्ट बनाते हैं. दैट्स व्हाट आई ब्रश्ड ऑन टॉप ऑफ इट. आज मैं बना रही हूँ स्क्विरल टिक्का बोटी विद ग्रिल्ड वेजिटेबल सॉस और कबाब. हमारे यहाँ सूखा धनिया, ज़ीरा, ये चीज़ें थोड़ा पका के यूज़ करते हैं ताकि इसकी खुशबू थोड़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए. इस तरीके से हर चीज़ में अपनी मसाले स्पाइसेस को बैलेंस करती हूँ. आज मैंने जो मसाले डाले हैं वो मैंने कुक करके डाले हैं. बाकी सब भी सेम ही चीज़ कर रहे थे तो मेरे फ्लेवर्स थोड़े उनसे चेंज आए. शेफ्स, आधा घंटा रह गया है. जस्ट ए क्विक टिप, कोयलों को वापस से जगाएं. थोड़ी सी हवा देके कोयलों को जगाएं. Try to maintain a cold side and a hot side. एज इफ मैंने बारबेक्यू पहले कभी नहीं किया. आई एम द डैडीज प्रिंसेस. बाबा बनाते हैं, आई जस्ट हैव इट, बट मज़ा आया. एक साइड को करो गरम और एक को वार्म रखो. गाइस, पिछले एपिसोड्स में आपको होम शेफ्स से शेफ्स की तरफ ग्रेजुएट किया है, लेकिन टू मेंटेन दैट, टू स्टे दैट वे, हर रोज की जंग है. एवरी डे बैटल है. यू हैव टू बी बेटर, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्गर. बहुत से मसले मसाइल होते हैं किचन में जो आपको फेस करने होते हैं, बट यू हैव टू ओवरकम देम टू बिकम द मास्टर शेफ. What are you making, Aisha? आई हैव मेक डार्क सोए, कॉफ़ी एंड ब्राउन शुगर के साथ ड्रम स्टिक्स हैं एंड इसमें पीच सॉस में ग्लेस करूंगी. दिस इज पेपरिका चिकन. Okay, और विद वेजीज, लेमन और सॉल्ट के साथ किए वेजीज हैं. टाइम कितना है आपके पास? 19 मिनट्स. ओके. बाबा की टिप एंड ट्रिक्स बड़ी सीखी है, उनसे सुनी है. सो दैट वाज इन माय माइंड. What are we making again? We're making pomegranate inspired barbecue. तो pomegranate molasses से vegetables और fruit glazed होंगे. This has pomegranate and pistachio in it और जो meat है उसके अंदर भी अनारदाना और pistachio के थोड़े flavors हैं. Sounds very interesting. I hope plate पे आ जाए. अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे भी वो वाला पार्ट करने को मिला जो यूजुअली मेरे भाई या मेरे अबू करते हैं. Some Korean style barbecue. आई एम डूइंग मीसो मलाई बोटी. Miso malai boti. एग प्लांट्स को याकिटोरी करके मैं एक स्क्यूवर में करके रखूंगा, आई होप. और मैंने एवोकाडोस को क्यूमिन से स्मोक किया है और उसमें सिलांट्रो और ये धनिया डाल के ना
का एक क्रीम बनाऊंगा। I'm excited to try. थैंक यू, थैंक यू। एग प्लांट्स को भी याकिटोरी करके उसको ग्रिल किया है, ऊपर से ग्लेज किया है विद सम गोचूजांग और मिसो एज वेल। सो फिर इसको भी साइड में रखा है। देन आई एम गोइंग टू स्मोक इट विद क्यूमिन एज वेल। नगीन, क्यों कर रही हो? सर इसके ऊपर वरना तो गिर जाएगा। कुछ और का हाथ से शेप दे दो। खवातीनो हजरात, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। ओह लुक एट दैट। देखो उसने क्या किया, एक साइड पे रख लो वरना बिल्कुल ड्राई हो नहीं, जाएगा। ये स्क्विरल है ना, इसलिए अंदर पक जाए इसलिए, और वो स्टे नहीं कर रहे थे, उसको मैं हाफ कुक करके फिर स्टीम वो करूँगी। There is nothing wrong with staying traditional, doing traditional things, but you know, to do them well. And I think there's also something very nice to infuse the East meets West. And you know, I love Zenzal. अब you have yet to try कि वो मलाई बोटी पे मिसू कैसा आएगा। हाँ. नगीन is struggling. Achha, is she? I think she's doing too many things. Although she's chosen interesting things, she's working with a pomegranate molasses and anardana, which is interesting. लेकिन अब वो किस तरीके से go through होगा? गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी टाइमिंग देखें कि बहुत जल्दी ना कुक हो जाए कि वो ड्राई रहे। आठ मिनट 8 मिनट्स, उसके बाद हम आपका बारबेक्यू खा रहे होंगे। मेरा प्लेटर इस वजह से आई थिंक थोड़ा सा शाइन करेगा क्योंकि अभी तक मैंने किसी की देखी नहीं है, बट मैंने उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड किए हैं। Guys, barbecue I think पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत ही एक important cuisine है. So make sure कि you don't upset the judges today and make sure you have the flavors on point. पाकिस्तान में हर कोई बारबेक्यू एक्सपर्ट है, तो जो लोग घर पे भी देख रहे हैं वो भी नाराज ना हो जाएं। ये कोयलों की जो खुशबू है उससे सही तलब भी हो रही है खाने की। हमारे होता है ना, जब भी कोई कोयले की खुशबू इस तरह ग्रिलिंग की आती है तो कोई सेलिब्रेशन चल रही है आसपास। मुझे लगता है मैं बड़े नए फ्लेवर्स इसके अंदर डाले, सो आई एम कॉन्फिडेंस कि जजेस को पसंद आएगी। बस अब आई थिंक आप प्लेटिंग की तरफ सोचना शुरू करें। पाँच मिनट बाकी हैं, 5 मिनट। आप आखिरी 5 कंटेस्टेंट्स हैं रिमेनिंग ऑफ द मास्टर शेफ पाकिस्तान। आज बहुत बड़ा एडवांटेज है, प्लीज उस एडवांटेज को अवेल करें। मेक श्योर कोई ऐसी चीज ना हो कि सीजनिंग नहीं थी, भूल गई, सॉरी। सर मुझे एडवांटेज मिला तो बहुत ट्रिकी हो जाएगा कि मैं किस पे यूज़ करूँ, बिकॉज 2-3 हैं जिनमें मैं यूज़ करना चाहती हूँ। 80% चांसेस हैं कि मैं ये नगीन पे ट्राई करूँगी, क्योंकि वो मेरे साथ एक बहुत बुरा सीन कर चुकी है। मेरे दिल में बातें रह जाती हैं, बहुत छोटे दिल की भाई। जो चीज प्लेट पे नहीं समझ में आ रही या टेस्टिंग में नहीं समझ में आ रही, उसको प्लेट पे मत डालना। सिर्फ वो चीजें प्लेट पे आए जो आपको खुद टेस्ट में परफेक्ट लग रही हैं। जैसे धुआं उड़ रहा है उसी तरह टाइम खत्म हो रहा है। 2 मिनट बाकी हैं, 2 मिनट। अब आप प्लेटिंग पे आ जाएं। जो चैलेंज था इट वाज अ बारबेक्यू प्लेटर, तो मैंने उसको एक प्रॉपर प्लेटर का लुक देने की ट्राई की है। Last 1 minute remaining. Come on, guys. मेक श्योर आप अपने मैट्स पे रखेंगे अपनी डिश। जो मैट पे होगा वो हम टेस्ट करेंगे, जो नहीं होगा वो हम टेस्ट नहीं करेंगे। Guys, 30 seconds. आखिरी 30 सेकंड रह गए हैं। Let's go, chop chop. Zain, Bella, Nageen, Aisha, Amna, आखिरी
कुछ सेकंड रह गए हैं, प्लीज. If there's anything that needs to be done, right now is the time to do it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Zen, please bring your dish forward. जब मैं भी जजेस के पास जाऊंगा और फिर आई विल क्लॉश उठा के दिखाऊंगा कि उसमें लाइक स्मोक होगा, क्यूमिन से पूरा स्मोक हुआ होगा. यस. तो आई मेड मीसो मलाई टिक्का और बेस में है एवोकाडो और हरा धनिया की चटनी और साइड में है अगेन ग्लेज्ड बारबेक्यूड एगप्लांट्स. It's delicious. थैंक यू शेफ. Wow. I love the texture of the avocado with the chicken. Everything is coming together really well. Even the eggplant, हर चीज़ एक दूसरे को complement कर रही है. So well done. थैंक यू शेफ. Great job. Zen, the balance of taste in the chicken you've cooked is juicy, it's charred well. अच्छा सा कलर है उसके ऊपर. आपने जो स्वीट सेवरी के साथ खेला है वो प्लेट में बिल्कुल शाइन करके आ भी रहा है. So I think it's you've done a phenomenal job. Even I win this challenge, which I am going to be. तो मुझे ये है कि यार ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. ये मैं क्या बताऊँ, मैं बुरा भी बनूंगा और फिर बंदे का भी बड़ा बुरा होने वाला है. नगीन, प्लीज आइए. ये हैं 3 तरह से अनार. कीमे के अंदर जो कबाब है उसके अंदर अनारदाना पिस्ताशियोज के साथ मिक्स करके. nice. दूसरा फ्रेश अनार है और तीसरा पोमेग्रेनेट मोलासेस है जो मैंने लगाया. खास फ्लेवर नहीं है. I know you were struggling with your kebab ना, उस वक्त तुम struggle कर रही थी, but you managed it well. लेकिन seasoning काफी lack है, कुछ missing है. बल्कि I'll have my partners to. So for me, it feels like it was an anar challenge. I don't feel like it was a barbecue challenge because I can't feel the charred barbecue flavor जो एक होता है ना कि आप barbecue खा रहे हो, वो मुझे feel नहीं हो रहा है. The raita is a good attempt, but वो muted flavor है. It's not punchy. It's not coming like out. निखर के नहीं आ रहा. The kebab is dry. Really do feel that this is a real subpar. Thank you again. आप अपनी dish वापस लेके Thank you. मैंने सोचा था बारबेक्यू प्लेटर है तो मैं शायद और एलिमेंट्स ऐड कर लेती, बट आई वाज हैप्पी विद माय डिश अलोन. बट ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि अगर प्लेटर वाला डिश का चैलेंज का नाम है तो उसमें थोड़ी और कंपोनेंट्स होने चाहिए थे. तो आई एग्री विद द जजमेंट. बेला, प्लीज अपनी डिश लेकर आए. जी बेला, बताएं क्या बनाया आपने आज? मैंने मलाई ग्रीन कबाब बनाए हैं इंस्पायर्ड बाय ब्रोही हैदराबाद. हमारा जो देसी चिकन टिक्का होता है उसकी स्क्विरल रोटी बनाई है. मैंने इसमें जो ऑयल यूज़ किया है वो एनिमल फैट का ऑयल एक्सट्रैक्ट करके. इट्स इंटरेस्टिंग लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है. ये वाली जो आपकी बोटी है, इट्स नॉट बैड. ये जो यूसेज ऑफ आप वेजिटेबल्स आपने किया था, मुझे स्क्यूअर पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये जो रैंडमली प्लेसमेंट है, या तो कोई
थीम हो ना, आपकी आइस बुक की भी आपकी कोई थीम चल रही हो, वो बस आपने एक बेड बना दिया, बिल्कुल एक मुझे बोरिंग सा लग रहा था, बट गुड एफर्ट, थैंक यू। इसमें आपने खटास भी डाली है? Yes, I want you to test this thing. And आप गैस करें। ओह, दैट्स योर फैट। कैरमलाइज किया हुआ है। There's a lamb fat. Good. मुझे सारे एलिमेंट्स चख के मज़ा आ रहा है, लेकिन सब चीज़ों को कुछ जोड़ नहीं रहा। सब अपनी अपनी धुन में कहीं अलग कुछ गा रहे हैं, और ये नहीं कह के वही कि अच्छा गा रहे हैं, लेकिन एक कुछ कनेक्टिंग फोर्स होनी चाहिए, वो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लेवर्स आपको है। आई लाइक दिस प्रेजेंटेशन ऑफ द कबाब। अगर मैं जीत जाती हूँ और मुझे ये एडवांटेज मिल जाता है आज, तो 80% चांसेस हैं कि मैं ये नगीन पे ट्राई करूँगी। आयशा, प्लीज़। तो बताएं आपने क्या बनाया? This chutney is button chilies, vinegar, garlic. This side it is coffee. Coffee को balance करने के लिए थोड़ा सा brown sugar और soy sauce है, and pineapples are also with the coffee to complement it. This side it is peach glazed chicken, peach and paprika glazed chicken, और उसमें red bell peppers में वो peach का touch है. I think I want to pair a peach also. Yeah. It's gonna be a big bite. Aisha, it's delicious. It's absolutely phenomenal. आपने इसको कुछ ग्लेज भी किया हुआ है पीच के उसके साथ? मैंने इसे सिर्फ बेसिक सीजनिंग पेपरिका सॉल्ट के साथ मैंने उसे मैरिनेट किया था, और फिर मैंने उसे पीच सॉस अलग से बना के ग्लेज किया बारबेक्यू करते हुए। Amazing. Unique barbecue flavors. Thank you. ओह, ये क्या है? इतना अच्छा। इस मिर्चें, लेकिन it's one of those मिर्चें कि आप बार बार पसंद। हाय हाय। I'm gonna have the barbecue on its own because it was a barbecue challenge. So I want to see कि आपका चिकन कितना मजे का था। Very nice, very nice. ट्राई कर लो हल्की सी चिली। Aisha, really well done. Very nice dish put together. बहुत मजा आया, थैंक यू। बाबा तो बनाते हैं तो उनसे लेवल अप तो करना था, तो आई ट्राइड वेरी न्यू फ्लेवर्स, आई प्लेड विद फ्लेवर्स, और मुझे करके बड़ा मजा आया। आई रियली एंजॉयड द प्रोसेस। ओके आमना, आ जाएं। मलाई बोटी बनाई है, जिसके साथ हरा कबाब बनाया है, और उसके साथ चिकन टिक्का बनाया है, और उसके साथ मैंने इमली की एंड ग्रीन स्पाइसी सॉस बनाई है। आलू बुखारा और खुबानी को ग्रिल किया है हल्का सा स्वीटनेस देने के लिए। क्या तुमने ये चटनी इसमें डाली थी? इट हैज लाइक डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स, और इसके बाद आई लाइक द धनिया का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही, धनिया, हरी मिर्चे। उफ, आज तो सभी छा रहे हैं भाई। वेरी नाइस आमना, क्या बात है। आई थिंक इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें बनाना और अच्छे से एग्जीक्यूट करना, दैट इन इट्स ओन इज अ स्किल। थोड़ी सी चटनी ओवर सीजन्ड है, या आपने जान के रखा है इसको ऐसे, या थोड़ी सी स्पाइसी साइड पे रखी थी, क्योंकि मैंने जो इमली की सॉस बनाई है उसको थोड़ा मीठी साइड पे रखा है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए। आपका कबाब
खिलावट है और जो आप कह रहे हैं हरियाली, जो पुदीना धनिया जो ऐड किया हुआ है वो बहुत अच्छा प्रोनाउंस्ड आ रहा है. रियली गुड यार. आई मीन द कबाब आर किलर हाँ एंड द थाई जो टिक्के बनाए ये भी बहुत मजेदार. थैंक यू शेफ. रियली गुड. परफेक्टली गुड. थैंक यू शेफ. परफेक्टली कुक. या सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है ना वो आपका पूरा प्लेटर की एक सेटिंग थी. लाइक आई कैन इमेजिन पिकिंग दिस अप एंड पुटिंग इट ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर डिनर. यू नो लाइक मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपने लेग पीस भी लिया, ब्रेस्ट मीट भी लिया और मिंस भी लिया और हर एक जो चैलेंज था ना आपने अपने दिमाग में चैलेंज रखा और उसको एग्जीक्यूट किया. आई रियली लाइक दैट आपने इस चीज़ को फॉलो किया. जितनी खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी अभी तक मुझे आपको स्टेशन पे देखते हुए नज़र आई है. ऑफ कोर्स हमारा इंटरेक्शन बहुत कम होता है. आज मुझे लग रहा है आपकी पूरी पर्सनालिटी इस प्लेट पे आ गई है. सो यू डन अ रियली गुड जॉब. थैंक यू शेफ. थैंक यू सो मच. अगर आज मैं जीत जाती हूँ और मुझे 5 मिनट का एडवांटेज मिलेगा तो शायद बेला पे यूज़ करूँगी. आप लोगों ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया. एक हम अभी तक सोच रहे थे कि वो मास्टर शेफ लेवल की चीज़ें नहीं आ रही थी, फाइनली निकल के आई हैं. इट्स अमेजिंग. और आयशा इतना मज़ा तुमने बनाया प्लेटर. मुझे लगता है कि अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि चैलेंज बारबेक्यू का था, लेकिन वो तुम्हारी जो चटनी थी उसने तो 4 चांद लगा दिए. अमेजिंग जॉब. वो कॉम्बिनेशन बड़े प्यारे थे. यू नो द बैलेंस. वेरी 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 नाइस जॉब. अगर मैं एडवांटेज जीत जाती हूँ तो हु डू यू थिंक कि मैं किसके अगेंस्ट यूज़ करूँगी? ये तो गेस करने वाली बात है. ये तो उस एपिसोड में ही पता चलेगा. Zen, I really thought that you did a phenomenal job too. The char on the chicken, the ideas and understanding of flavor, कहीं से कुछ पकड़ा, कहीं से कुछ पकड़ा, लेकिन अपनी जो एक पाकिस्तानियत है उसको भी you know just put it on the plate. And I think that you and how your mind, जैसा आपका जहन अभी काम कर रहा है, तो I think you're going to go far. And I think it was a really really good, well thought out and well executed dish. मुझे लग रहा है कि आयशा को काफ़ी प्रेज मिल रहा है, तो आयशा को यूज़ करेंगे भाई. उसके पास इम्यूनिटी भी है, मे बी उसकी इम्यूनिटी लूज़ कराने के लिए. यस. मेरे ख्याल से एंड आई थिंक हम तीनों जजेस का भी यकीन ये है कि आप पांचों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आप में से कुछ ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एंड हमें सरप्राइज़ कर दिया. एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग हमारा फीडबैक लेके उसको प्रोसेस कर रहे हैं और अपनी भी उसके अंदर यू नो एडिशंस और अपने भी स्ट्रेंथ्स उसमें दिखा रहे हैं. लेकिन आज एलिमिनेशन नहीं है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारी टॉप डिश को मिल रहा है. आई फील लाइक कि हाँ मास्टर शेफ़ के किचन में 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है. 5 मिनट तो खैर बहुत ही ज़्यादा है. तो मुझे तो डर लग रहा है कि यूज़ करते हुए भी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं किसी के अनजस्टली 5 मिनट ले लूँ. आज जो कंटेस्टेंट टॉप डिश को बहुत बाकायदगी से जीत चुका है that is Amna. Amna, please step forward. Thank you. And I think you deserve a big hug. You deserve to be here, you know. So I hope that you are able to take this feedback, take the good stuff, and I hope कि आप shine करें. इससे ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. अभी चैलेंजेस बाकी हैं. मुझे एडवांटेज जीत के थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है और हल्का सा डर भी लग रहा है. एडवांटेज आपका ये है कि आप अगली चैलेंज में, जो हमारी नेक्स्ट चैलेंज है, उसमें आप 5 मिनट डिडक्ट कर सकते हैं किसी भी आपके अपोजिंग कंटेस्टेंट के. मेरे एडवांटेज का जो बैटर, मेरे लिए जो बैटर यूज़ होगा वो आई थिंक बेला पे होगा, क्योंकि वो पैनिक कर जाती है और अगर उसके टाइम में से 5 मिनट कट हो गए तो वो उसको वापस कनेक्ट करने में, बैलेंस करने में उसको टाइम लगेगा. गुड लक. थैंक यू गाइस. बहुत ज़बरदस्त रहा. एंड आगे बाय द वे नेक्स्ट वीक इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है हमने. सही है. ग्रेट. फाइनली आई एम इन टॉप 5
और अभी आज मुझे टॉप 5 के बाद फर्स्ट एपिसोड में एडवांटेज भी मिला है, तो आई थिंक मैं कर लूँगी इंशाल्लाह। मैं मास्टर शेफ की ट्रॉफी लेके जाऊँगी घर। आज कुछ बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज है आपका मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। So I hope you made up your mind and you're ready to make some enemies. जो शख्स ये चैलेंज जीतेगा, on the count of 3, we will all lift our boxes. Ready? Okay. 3, 2, 1. सूरज को चिराग दिखाना। अगर आप नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपको मिल रहा है